Hello students, so till previous class we have studied about scientific notations and we learned how to calculate the scientific notations. Now our next topic of basic concepts of chemistry will be significant figures. So let us discuss significant figures. See, what happens in significant figures? Firstly, every experimental measurement has some uncertainty. हमने क्या देखा है, कभी भी हम एक्सपेरिमेंट कुछ भी परफॉर्म करते हैं लैब में तो उसकी एक्यूरेट वैल्यू नहीं आती. इट हैज़ सम और अदर काइंड ऑफ अनसर्टेनिटी प्रेजेंट इन दैट. ठीक है, कुछ कुछ डाउटफुल केसेस हो जाते हैं, कुछ कुछ डाउटफुल वैल्यूज आ जाती हैं, कुछ नियर बाय वैल्यूज आ जाती हैं, कुछ एक्यूरेट भी आ जाती है, कुछ प्रिसाइज वैल्यूज आ जाती हैं. ठीक है, बट व्हाट वी वांट आवर रिजल्ट टू बी परफेक्टली एक्यूरेट, कि हमारा रिजल्ट परफेक्टली एक्यूरेट आए विदाउट एनी काइंड ऑफ फ्लॉज. राइट, तो उसी के बारे में वील बी स्टडिंग अबाउट इनसिग्निफिकेंट फिगर्स. फर्स्टली एक ट्रू वैल्यू की हम बात करते हैं. तो ट्रू वैल्यू क्या होता है? ट्रू वैल्यू होता है एग्जैक्ट रिजल्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट. लेट्स सपोज 2 or 3 students are doing the practical and the teacher has told them that the true answer of this experiment is 2.0. ठीक है, देन 3 of the students are performing the experiment. किसी की कुछ वैल्यू आ रही है, किसी की 1.99, 1.92, 1.8, 2.05, any of the values can come because लेबोरेटरी में थोड़े बहुत एरर्स होते ही हैं, कैलकुलेशन एरर्स होते ही हैं. सो दैट इज ओके. So the teacher will be telling you the true value means the exact result of the experiment, and next term in this is accurate value. Accurate means ऐसी value, the result which is very close to the true value. ऐसी वैल्यूज, लेट्स सपोज उन 3 बच्चों ने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, अभी कुछ कुछ वैल्यूज उन्होंने निकाली, उसमें से एक बच्चे की वैल्यू जो टीचर ने ट्रू वैल्यू बताई है कि बेटा दिस इज द एग्जैक्ट आंसर, 2 इज द एग्जैक्ट आंसर, उस बच्चे की वैल्यू ट्रू वैल्यू से बहुत क्लोज आ गई, वेरी क्लोज. लेट्स सपोज 1.99 आ गई. सो दैट स्टूडेंट्स रिजल्ट विल बी नोन एज एक्यूरेट. ठीक है, देन व्हाट इज प्रिसाइज मीन्स कि बच्चों ने, जब वो 3 बच्चे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो उन्होंने वैल्यूज निकाली. टीचर ने बोला कि बेटा यू विल नॉट टेल मी द वैल्यू इन वन शॉट ओनली. ऐसा नहीं कि आपने एक बार एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और आपने मुझे रिजल्ट बता दिया. यू विल नॉट डू इन दिस वे. व्हाट यू विल डू, यू विल टेक आउट द वैल्यू 2 times. आप 2 बार वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करोगे, 2 बार रिजल्ट निकालोगे, जिससे कि श्योर हो जाओ आप कि हाँ अपना ये रिजल्ट सही है. ठीक है, तो बच्चों ने 2 बार वैल्यूज निकाली, 2 बार एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया. नाउ व्हाट प्रिसाइज मीन्स, कि किसी बच्चे ने अगर रिजल्ट नोट किया कि मैम ये 2 वैल्यूज आई हैं, ठीक है, और टीचर हैज़ ऑब्जर्व्ड कि ये 2 वैल्यूज जो उसने निकाली है बच्चे ने दोनों बार एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके, इट इज़ नॉट क्लोज टू ट्रू वैल्यू, वो ट्रू वैल्यू से थोड़ा दूर है. ठीक है, ट्रू वैल्यू जो वैल्यू है, एग्जैक्ट आंसर जो है, उससे द वैल्यूज दैट स्टूडेंट हैज डिराइव्ड इज लिटिल बिट डिफरेंट, है ना, क्लोज नहीं है. तो व्हाट विल हैपन इन दैट केस, दैट रिजल्ट ऑफ दैट स्टूडेंट विल नॉट बी एक्यूरेट नॉर इट विल बी ट्रू वैल्यू. बट व्हाट विल बी द रिजल्ट, द रिजल्ट विल बी नोन एज प्रिसाइज व्हेन जो दोनों वैल्यूज ने निकाली है वो आपस में करीब हो. चाहे वो ट्रू वैल्यू के करीब नहीं पहुंच पाई हो, ट्रू वैल्यू के क्लोज नहीं पहुंच पाई हो, बट एटलीस्ट इट शुड बी क्लोज टू ईच अदर. वो जो 2 वैल्यूज उसने निकाली है वो तो आपस में क्लोज हो. देन इट विल बी नोन एज precise value. Let us see this with the help of an example. So an experiment was conducted and following observations were noted. So right now I was telling कि the teacher has assigned you the value, this true value is 2, कि बेटा आप जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करोगे तो 2 आएगी वैल्यू. नाउ एक स्टूडेंट है A, उसने ये 2 वैल्यूज निकाली, एक बार 1.95 एक बार 1.93. स्टूडेंट B, व्हाट स्टूडेंट B हैज़ डन, उसने भी 2 वैल्यूज निकाली, एक बार 1.94 एक बार 2.05. द अदर थर्ड स्टूडेंट ऑल्सो डिराइव द सेम वैल्यूज परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट ट्वाइस, 2.01 and 1.99. नाउ वी हैव टू टेल दैट द वैल्यू इज एक्यूरेट, प्रिसाइज और ट्रू. व्हाट काइंड ऑफ वैल्यू इज इट? ठीक है, सो फॉर दिस कैलकुलेशन योर फर्स्ट अप्रोच इज यू विल कैलकुलेट द मीन वैल्यू, the mean of these two. What student A has done, the mean of these two you will calculate. So mean is 1.94. You will calculate the mean for these 2 values as well. The mean will be 1.99 and then you will calculate the mean value for these 2 values as well, what C has done. So the value will be
mean value is coming 2.0. Now you have to look for these three values only. You will be considering only these three values. So this is 2, this is 1.99 and this is 1.94. Out of these three, according to you, which value is the closest to the true value? This one is the closest to true value, right? The exact value. So the answer of C candidate is most accurate. So the answer of C candidate is most accurate. So we can write this is most accurate result. Now let us check in B and A. What happens in B and A? The value is 1.94, which is far from 2, दूर है 2 से, and the value is 1.99. ये पास है 2 के, लेकिन हम इसको प्रिसाइज के लिए तो इन दोनों को देखना पड़ेगा. इन दोनों को क्यों देखना पड़ेगा? क्योंकि प्रिसाइज की क्या डेफिनेशन है? प्रिसाइज डेफिनेशन इज कि ये दोनों वैल्यू आपस में पास होनी चाहिए. दे शुड बी क्लोज टू ईच अदर, नो मैटर दे आर फार फ्रॉम और close to true value, but they should be close to each other. ये दोनों तो एक दूसरे से पास में नहीं है. These are far away, so they are not precise. और ये accurate भी नहीं है. क्यों नहीं accurate? क्योंकि इससे ज़्यादा धुरंधर बच्चा तो C आ गया. C ने तो बिल्कुल ही सेम वैल्यू निकाल दी. तो if we compare, B is neither accurate nor precise. है ना? Now let us see the case of A. A value, this is far from 2. 2 से तो दूर है, तो accurate तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि accurate तो C आ गया. Now see the values. These are close to each other. So precise का definition यही तो था कि दो values जो निकाली है बच्चे ने वो at least एक दूसरे के पास हो. तो these values are close to each other. So A का result is precise. This is precise result. I hope I am clear to everyone. So this is your concept of accuracy and precision. Let us study the next topic, this about significant figures. This was the significant figures part A. Now this is significant figures part B. यहाँ हम कुछ rules पढ़ेंगे जिससे हमें we'll get to know कि कौन से, अगर हम एक्सपेरिमेंटल डेटा में कुछ गड़बड़ तो आती है हमेशा, ये तो हमें पता है, लेकिन वो गड़बड़ जब आती है तो उसमें से हमें विच डिजिट वी हैव टू कंसिडर एंड विच वी हैव टू इग्नोर. सो जो कंसिडर करेंगे उनको बोलेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स, और जिनको हम कंसिडर नहीं करेंगे, इग्नोर कर देंगे, दैट विल बी नोन एज इनसिग्निफिकेंट. ठीक है? सो लेट अस सी what you can write. Significant figures are the meaningful digits that are known with most certainty. Meaningful मतलब इनकी वैल्यू होती है. एक्सपेरिमेंट में अगर significant figures कोई आएंगे that means वो उसकी वैल्यू है, और बाकियों को हम इग्नोर कर देंगे. Let's suppose किसी चीज़ की वैल्यू है 11.2 liters of juice we have taken. So now इसमें certain क्या है? certain मतलब फिक्स क्या है? 11 जो है वो यहाँ फिक्स वैल्यू है कि 11 से कम नहीं होगा, 11 से ज़्यादा नहीं होगा, वो 11 ही है फिक्स. बट यहाँ जो 200 ml की हम बात कर रहे हैं दैट इज़ लिटिल बिट अनसर्टेन. सो 2 जो है अनसर्टेन है, 11 जो है सर्टेन है. लेट अस स्टडी नाउ अबाउट सम ऑफ द रूल्स दैट यू हैव टू फॉलो फॉर कैलकुलेटिंग द सर्टेनिटी इन योर डिजिट्स. फर्स्ट रूल, ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट. जितने भी नॉन ज़ीरो डिजिट्स होंगे आपके कैलकुलेशन में वो सब सिग्निफिकेंट होंगे, वो सब इम्पॉर्टेंट होंगे. लेट्स सपोज योर आंसर वाज 285 ml, तो ये सब नॉन ज़ीरो है ना, तो ये तीनों ही सिग्निफिकेंट हैं. तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट इस डिजिट में 3. लेट अस सी द अदर एग्जांपल, 2800 ml जूस. सो हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स? एक बात ध्यान रखो, यहाँ लिखा है ऑल नॉन ज़ीरो, सिर्फ नॉन ज़ीरो. नॉन ज़ीरो तो यही दो हैं, लेकिन ज़ीरो जब राइट हैंड साइड पे होता है बेटा तो उसकी वैल्यू होती है, उसकी इम्पोर्टेंस होती है, राइट? सो हियर 2800 विल बी हैविंग ऑल दीज आर सिग्निफिकेंट. सिग्निफिकेंट फिगर विल बी 4. नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर विल बी 4. लेट अस सी दिस केस 0.25. नाउ इन दिस यू कैन सी पॉइंट पे आ गया, पॉइंट से पहले ज़ीरो है और बात करिए कि सिर्फ नॉन ज़ीरो को कंसिडर करना है.
नॉन ज़ीरो तो सिर्फ यही 2 हैं. सो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन दिस फिगर इज 2. सिर्फ ये दोनों 1 और 2. लेट अस सी द नेक्स्ट केस. 0.250 ग्राम. इन दिस हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स? तो मैंने आपको बताया राइट हैंड साइड वाला 0 तो काउंट होता है, लेफ्ट वाला इग्नोर होता है. तो देयर आर 3 significant figures in this quantity. Let us proceed towards rule number 2. I guess rule number 1 is very much clear to you now. Rule number 2. The zeros preceding to first non-zero digits are non-significant. मतलब जैसे ये डिजिट है आपके पास में, तो यहाँ पर ये आपको ऐसा लग रहा होगा कि डेसिमल के बाद अगर कोई डिजिट्स हैं तो उनको कंसिडर करना है, सिग्निफिकेंट मानना है. बट नहीं, अगर वो ज़ीरो होगा लेफ्ट हैंड साइड पे तो डिजिट हम नहीं मानेंगे उसको. वी विल नॉट कंसिडर दिस एज सिग्निफिकेंट. सो इन दिस एंटायर क्वांटिटी ओनली 3 विल बी सिग्निफिकेंट. सो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स विल बी 1 इन दिस फिगर. लेट अस सी द केस. नेक्स्ट केस 0.0052. नाउ देखो कितने सारे ज़ीरो हैं, तो वी विल नॉट कंसिडर द ज़ीरोज़ ऑन द लेफ्ट एंड द सिग्निफिकेंट फिगर्स विल बी 5 and 2. दैट इज़ total 2 significant figures. Rule number 3. Zeros between 2 non-zero digits are significant. अगर ऐसा कोई ज़ीरो हो जो 2 नॉन-ज़ीरो डिजिट के बीच में आ रहा हो तो उनको सिग्निफिकेंट मानेंगे. जैसे ये दोनों ज़ीरो इन 2 नॉन-ज़ीरो के बीच में आ रहे हैं, बट वैल्यू तो होगी ना. इसको 73 थोड़ी बोलेंगे, इसको बोलेंगे 7003. सो ऑब्वियसली दीज ज़ीरोज़ आर हैविंग वैल्यू. तो जब ज़ीरो नॉन ज़ीरो के बीच में होंगे तो उनकी डेफिनेटली वैल्यू होगी एंड दे विल बी नोन एज सिग्निफिकेंट. सो इसमें 1, 2, 3 and 4 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है. सिमिलरली इन दिस केस 2.005 ग्राम. Here also 4 significant figures 1, 2, 3 and 4 because zeros are present between the non-zeros. Next point, if we are looking at scientific notations quantities, ये scientific notations है जो हमने previous class में cover किया था. What will happen in this case? So the rule is that you don't have to consider the scientific notation part. You will only consider these values. 4.01. अब इसमें देखो क्या ये considerable है, तो ये तीनों ही significant हैं, तो 3 significant figures. 44.12 4 significant figures, right? You will not consider the scientific notation part. Then next rule, all the counting objects. जैसे अगर क्वेश्चन आता है 2 balls, 20 boxes, 10 pens, बताओ इसमें कितने significant figures हैं. So blindly you will write that it has a infinite number of significant figures. ये बात ध्यान रखनी है. क्या लिखोगे कि it has infinite number of significant figures. You will not start counting this. याद रखना, you have to ignore the various rules that we have learned till now. ये सब इग्नोर करना है. ये पॉइंट एकदम डिफरेंट है कि जितने भी काउंटिंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं. Right? So this is all for today's class. I hope the entire concept is very well understood to you. Thank you so much. I'll see you in the next class. Happy learning.